फ्रेंड्स, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा बहुत सारे चेंज किए गए हैं। आज हम लोग सबसे पहले उन बिंदुओं को देखेंगे जिनके इनकम टैक्स रूल्स में अमेंड किया गया है। चूंकि आईटीआर फाइलिंग का समय भी चल रहा है और आईटीआर फाइलिंग से संबंधित वीडियो ऑलरेडी मैंने अपलोड कर रखा है कि हमें कब फाइल करना है और कैसे फाइल करना है। तो आज हम लोग इस बिंदु पर चर्चा करने वाले हैं जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा अभी अभी अमेंड किया गया है, जिसे हमें जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि कोई भी ट्रांजैक्शन अगर हम करते हैं तो उस ट्रांजैक्शन के डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के बारे में, उस ट्रांजैक्शन को करने के लिए हमारे पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए उसके बारे में, ये सारी चीजें इसमें बताई गई हैं। तो हमें कोई भी ट्रांजैक्शन करना है उसके पहले हमें ये जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो आइए सीधे चलते हैं टॉपिक पर कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमारे लिए जानना जरूरी है। देखिए, ये है नोटिफिकेशन सीबीडीटी के द्वारा। ये नोटिफिकेशन 10 मई 2022 को लाया गया है, जिसमें बहुत सारी चीजें डिस्कस की गई हैं। जैसे कि ये कब से फोर्स में आ रहा है, कम इनटू फोर्स आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 15 डेज, यानी ये 10 मई 2022 को आया है। तो ये 15 दिन के अंदर यानी फोर्स में आ जाएगा इन 15 डेज। तो ये हमें ध्यान में रखना है कि ये कब से फोर्स में आ रहा है। ये एक्सपायरी ऑफ 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन। तो ये 10 मई को पब्लिक हुआ है, यानी उसके 15 दिन के अंदर ये फोर्स में आ जाएगा। अब इसमें इन्होंने कहा क्या है, इन द इनकम टैक्स रूल 1962, इन रूल 114 इन सब रूल 3 आफ्टर क्लास 6 द फॉलोइंग क्लास शैल बी इंसर्टेड। तो एक ये क्लास है जो इसमें इंसर्ट किया गया है। क्या इंसर्ट किया गया है? इन द केस ऑफ पर्सन who intends to enter into the transaction। किसके बारे में बताया है? ट्रांजैक्शंस के बारे में बताया है। Prescribed under class 7th of sub rule subsection 1 of section 139A at least 7 days before, at least 7 days before the date on which he intends to enter into the said transaction। यानी ये बात कर रहे हैं पैन नंबर की। किसकी बात कर रहे हैं? पैन नंबर की बात कर रहे हैं कि अगर आप जो इस सेक्शन में इस क्लास में बताया गया है उससे संबंधित कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपके पास उस ट्रांजैक्शन से 7 दिन पहले पैन नंबर होना चाहिए। यानी आपको पैन अप्लाई करना है, 7 दिन पहले आपके पास पैन होना चाहिए। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ट्रांजैक्शन करने से पहले हमारे पास 7 दिन यानी लीस्ट 7 डेज बिफोर। तो ये कौन से ट्रांजैक्शन है, अब वो देखते हैं क्या क्या है। आफ्टर रूल 114B द फॉलोइंग रूल शैल बी इंसर्टेड, नेमली 114BA ट्रांजैक्शंस फॉर द पर्पज ऑफ क्लास 7th ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 139A। द फॉलोइंग शैल बी ट्रांजैक्शंस for the purpose of class 7 of subsection 1 of section 139A namely। तो ये सेक्शन की बात हो गई। अब बात करते हैं क्या क्या ट्रांजैक्शन की बात की जा रही है। देखिए, अगर हम कैश डिपॉजिट और डिपॉजिट्स एग्रीगेटिंग टू 20 लाख रुपीज आर मोर इन अ फाइनेंशियल ईयर इन 1 और मोर अकाउंट, तो देखिए यहां पर हमें ध्यान क्या देना है। पहली बात आ गई कैश डिपॉजिट अगर हम करते हैं। दूसरी बात आ गई डिपॉजिट एग्रीगेटिंग, और कितना अमाउंट होना चाहिए? 20 लाख रुपीज। तो अगर हम कैश डिपॉजिट करते हैं और डिपॉजिट एग्रीगेटिंग टू 20 लाख रुपीज, यानी डिपॉजिट्स कौन से हो गए? कैश डिपॉजिट हो गया, उसके अलावा डिपॉजिट जो हैं ये हमारे हैं जैसे कि एफडीआर, रिकरिंग, कहीं पर भी आप और डिपॉजिट जो विभिन्न प्रकार के करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनसे संबंधित है।
तो यानी चाहे हम कैश डिपॉजिट करें या डिपॉजिट्स करें, उन सब का टोटल मिला करके 20 लाख रुपीज और मोर, 20 लाख रुपए या उससे अधिक होता है। कब? इन ए फाइनेंशियल ईयर, एक साल के अंदर। इन वन और मोर अकाउंट ऑफ ए पर्सन विद अ बैंकिंग कंपनी, यानी एक अकाउंट या बहुत सारे आपके अकाउंट हैं, उन सब का टोटल मिला करके। देखिए, इसमें जो अभी हम लोग इसी बात पे फोकस कर रहे हैं, तो ये लाइन आपके काम बहुत आने वाली है और एंड तक इसको आपको देखना पड़ेगा। इसलिए मैं सबसे ज्यादा इसी पे फोकस कर रहा हूं कि ये आप पॉइंट टू पॉइंट इसको समझ लें और वीडियो को अंत तक देखें, जिससे आपको सारी चीजें क्लियर हो सकें। तो यहां पर हमने बात कर ली कैश डिपॉजिट की और डिपॉजिट्स की भी बात कर ली, और दूसरा आ गया 20 लाख रुपीज का होना चाहिए मैक्सिमम। कब होना चाहिए? इन ए फाइनेंशियल ईयर होना चाहिए, और चाहे आपका एक अकाउंट हो या एक से अधिक अकाउंट हो। अब बात आती है बैंकिंग कंपनी और एक कोऑपरेटिव बैंक टू विच द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 10 ऑफ 1 1949 अप्लाइज। तो कहने का मतलब ये, अगर ये बैंकिंग कंपनीज के रूल्स के अंतर्गत जो दिए गए हैं, दूसरा पोस्ट ऑफिस का दिया गया है, इनके अंतर्गत आते हैं, तो उन सब पे ये अप्लाई होगा। ये हो गई डिपॉजिट्स की बात। अब बात करते हैं कैश विड्रॉल की। कैश विड्रॉल और विड्रॉल्स एग्रीगेटिंग टू 20 लाख रुपीज और मोर इन अ फाइनेंशियल ईयर इन वन और मोर अकाउंट ऑफ ए पर्सन विद ए बैंकिंग कंपनी। तो सेम है कैश डिपॉजिट्स के लिए, उसी तरह से कैश विड्रॉल्स के लिए है, और ये एग्रीगेटिंग है, इन ईयर है, और वन और मोर अकाउंट है। ये आप जरूर ध्यान रखिएगा कि ये कौन कौन सी चीजें इस पे एप्लीकेबल हैं। 20 लाख रुपीज कैसे काउंट किया जाएगा? तो जैसा कि मैंने कैश डिपॉजिट में बताया, सेम आपका कैश विड्रॉल में है। अब इसके बाद एक नियम ये हो गया, दूसरा आपका विड्रॉल का हो गया, तीसरा आ गया ओपनिंग ऑफ ए करंट अकाउंट और कैश क्रेडिट अकाउंट। अगर ये आप करंट अकाउंट खोलते हैं या कैश क्रेडिट अकाउंट खोलते हैं, तो भी आपके पास पैन होना चाहिए बिफोर 7 डेज। तो ये तो आपका हो गया। इसके बाद नेक्स्ट पे बात करते हैं, सी आफ्टर रूल 114BA as so inserted by the income tax 15th amendment rule 2022, the following rules shall be inserted after the expiry of 60 days from the date on which this notification is published on the official gazette। तो जब ये ऑफिशियल गजट है उसके 60 डेज के बाद। 114BA transactions for the purpose of subsection 6A of section 139A and prescribed person for the purpose of class A-B of explanation in section 139A। क्या होना चाहिए? Every person shall at the time of entering into a transaction, देखिए ध्यान देना, every person shall at the time of entering into a transaction specified in column 2 of the table below quote his permanent account number और आधार नंबर। क्या होना चाहिए? परमानेंट अकाउंट नंबर और आधार नंबर क्योट करेगा। इन एज द केस में बी इन डॉक्यूमेंट्स, किसमें करेगा? डॉक्यूमेंट्स में करेगा, pertaining to such transaction and every person specified in column 3 of the said table who receives such documents shall ensure that the said number has been duly quoted and authenticated। तो जो ये पैन नंबर है, इसको उसको एवरी डॉक्यूमेंट में क्या करना पड़ेगा? क्योट करना पड़ेगा, यानी परमानेंट अकाउंट नंबर और आधार नंबर। अब इस टेबल में बताया गया है, जैसा कि ऑलरेडी हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, कैश डिपॉजिट और डिपॉजिट एग्रीगेटिंग टू 20 लाख रुपीज और मोर इन ए फाइनेंशियल ईयर इन वन और मोर अकाउंट। तो जैसा पहले हम लोग डिस्कस किया है उसी के बारे में बताया गया है। दूसरा ये बैंकिंग कंपनी के बारे में बताया गया है, और ये पोस्ट ऑफिस के बारे में बताया गया है। बैंकिंग कंपनी अगर इन रूल्स एंड रेगुलेशन में है, और पोस्ट ऑफिस इन रूल्स और रेगुलेशन के बारे में है। इसी के साथ साथ दूसरा जो दिया है इन्होंने कैश विड्रॉल के बारे में, ये भी ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। ये बैंकिंग कंपनी और ये पोस्ट ऑफिस में यही नियम लागू होंगे जो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इसीलिए मैंने पहले बोला था कि इसको बहुत ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि बार बार यही रिपीट होने वाला है।
ओपनिंग ऑफ ए करंट अकाउंट और कैश क्रेडिट अकाउंट बाय ए पर्सन, ये भी ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, और ये पोस्ट ऑफिस में है तो भी, और बैंकिंग कंपनी के नाम से यहाँ पर दिए ही गए हैं। अब लास्ट में आते हैं हम लोग, इसको कहां पर जाना है, और ये जो हम लोग एवरी डॉक्यूमेंट में क्योट करेंगे वो डॉक्यूमेंट्स कहां से रिलेटेड हैं। देखिए जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे उन सभी पे हमें क्या करना है, पैन नंबर या आधार नंबर जरूर से जरूर क्योट करना है। द परमानेंट अकाउंट नंबर और आधार नंबर along with demographic information और biometric information of an individual shall be submitted। तो ये आप ध्यान रखिए, ये भी आपको सबमिट करना है। कहां पर सबमिट करना है, प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स और डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स सिस्टम और द पर्सन ऑथराइज्ड बाय द प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स सिस्टम और डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स सिस्टम विद द अप्रूवल ऑफ द बोर्ड फॉर द पर्पज ऑफ ऑथेंटिकेशन रेफर्ड टू इन सेक्शन 139A। तो ये आपको परमानेंट अकाउंट नंबर और आधार नंबर से संबंधित ये सारी चीजें मैंने आपसे डिस्कस कर ली हैं। अब इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मैं उस पर आगे चर्चा करने के लिए तैयार रहूंगा। धन्यवाद।